एक लड़का कार्टर जो कि एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका है जिसमें वो हर बार कैसे भी करके मारा जाता है और हर बार मरने के बाद टाइम ट्रेवल करके फिर से दिन को शुरू से जीता है। अब क्या वो अपनी मौत को टालकर इस टाइम लूप से बाहर निकल पाएगा? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। शुरुआत अमेरिका के एक आम से शहर में एक आम से दिन से होती है। यहाँ हमें कार्टर दिखाया जाता है जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है और पिछली रात पार्टी करने के बाद इस लड़की पैरी के साथ उसी के घर पर सो गया था। अब जब उसकी आंख लेट खुली है तो उसे याद आता है कि उसके घर पर कोई नहीं है और उसका पेट डॉग भूखा है, सो उसे जल्दी से घर जाना है। अब तक पैरी भी उठ चुकी थी और वो कहती है कि उसे कुछ और देर उसके पास रुकना चाहिए, मगर कार्टर बताता है कि वो पहले ही काफी लेट है और उसके घर पर उसके अलावा और कोई नहीं है जो कि उसके पेट डॉग को खाना दे सके, सो वो फिर कभी उसके यहाँ आकर ब्रेकफास्ट कर लेगा। अब इसी बीच पैरी एक टेबल से टकराती है जिसके बाद एक ग्लास वहीं गिरकर टूट जाता है। अब इसके बाद कार्टर घर के लिए निकलने लगता है, जहां दरवाजे पर वो नोटिस करता है कि पैरी के गेट पर उसका नंबर उल्टा हो गया है जो कि 9 नंबर है और अब 6 जैसा लग रहा है। अभी यहाँ से जो इवेंट्स होने वाली हैं वो काफी ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से कार्टर एक ऑनलाइन ऐप में चेक करता है कि उसका डॉग सही तो है, जिसके बाद वो हेडफोन्स लगाकर बाहर निकलता है और अपने बैग से सिगरेट्स निकालने लगता है, जिसके बीच उसके बैग से कुछ पैसे निकलकर नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही वो सिगरेट जलाता है उसकी टक्कर एक आदमी से लगती है जिसकी कॉफी उसकी शर्ट पर गिर जाती है। कार्टर यहाँ उस आदमी से माफी मांगता है और उसे उसकी कॉफी के पैसे भी पे करने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब एक पुलिसमैन जिसका नाम मर्क है कार्टर को रुकने को कहता है और पूछता है कि क्या सच में वो सिगरेट ही पी रहा है या इसमें कोई ड्रग तो नहीं है, और तभी उसे कार्टर के पास पड़े काफी सारे पैसे दिखाई देते हैं, जिसके बाद तो वो और भी ज्यादा शक करने लगता है और कार्टर से कहता है कि उसे अभी उसका बैग चेक करना है। कार्टर यहाँ पर बताने की कोशिश भी करता है कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, मगर ऑफिसर मर्क उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती से अरेस्ट कर लेता है। वहीं पास में खड़ी एक औरत भी इन सबको अपने फोन से शूट कर रही थी और पुलिसमैन से भी कहती है कि वो कार्टर को बेवजह परेशान कर रहा है, मगर अब तक बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और 2 और पुलिसमैन जबरदस्ती से कार्टर को पकड़ने लगते हैं, जिसके बीच मर्क कुछ ज्यादा ही जोर से कार्टर की गर्दन पर दबाव डालता है जिससे कार्टर का दम घुटने लगता है और वो वहीं मारा जाता है। अब इसी के बाद कार्टर की फिर से आंख खुलती है जहां वो पाता है कि अब फिर से सुबह का टाइम है और वो पैरी के साथ उसके घर पर है, यानी कि अब फिर से दिन रीसेट हो चुका है और कार्टर फिर से टाइम में पीछे आ गया है। कार्टर कंफ्यूज था कि अभी जो हुआ वो क्या था, मगर उसे लगता है कि शायद से उसने कोई सपना देखा है और वो घर जाने के लिए फिर से निकलने लगता है, मगर वो नोटिस करता है कि बाकी की घटनाएं बिल्कुल पहले की ही तरह हो रही हैं। जैसे पहले पैरी के टकराने से ग्लास का टूटना, फिर उसके गेट का नंबर उल्टा होना, ये सब देख कार्टर काफी ही ज्यादा कंफ्यूज और हैरान था। वो ये सब सोचते हुए बाहर आता है और सिगरेट जलाने लगता है और इस बार फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए पहले ही पैसों को निकाल कर अपनी जेब में डाल लेता है। इसके अलावा इस बार वह उस व्हाइट टी शर्ट वाले आदमी से भी नहीं टकराता, जिसकी वजह से पिछली बार उस पुलिसमैन मर्क का ध्यान उस पर गया था। अब घबराया हुआ कार्टर आगे बढ़ने ही लगता है कि इस बार भी वही पुलिसमैन मर्क उसे रोक लेता है और इस बार भी उसके सिगरेट के बारे में उससे पूछने लगता है। इसके अलावा उसे उसकी जेब से पैसे भी दिख जाते हैं, जिसके बाद पहले की ही तरह वो उसका बैग चेक करने की कोशिश करता है और इस बार भी छीना झपटी में इंस्पेक्टर कार्टर को शूट करके मार डालता है और कार्टर के मरते ही फिर से उसकी आंख पैरी के घर पर खुलती है। अब तो कार्टर को कंफर्म हो गया था कि वो किसी तरह के टाइम लूप में फंस चुका है, जहां हर बार उसके मरते ही वो टाइम ट्रेवल करके दिन की शुरुआत में आ जाता है और उसके लिए वो दिन फिर से शुरू हो जाता है। कार्टर सोचता है कि ये टाइम लूप को तोड़ने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाए। अब इस बार कार्टर डिसाइड करता है कि वो शाम तक यहीं पैरी के घर पर रहेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा ही नहीं, और इस बार वो पैरी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बहुत सारे पुलिसमैन गन के साथ अंदर आ जाते हैं। दोनों पैरी और कार्टर जल्दी से हाथ ऊपर करते हैं, जहां कार्टर के हाथ में एक किचन नाइफ था जिसे देख पुलिस वाले उसे वहीं शूट करके मार डालते हैं, यानी कि एक बार फिर से कार्टर मारा जाता है। और यहाँ से रिवील होता है कि पुलिस को यहाँ 6 नंबर अपार्टमेंट में ड्रग डील की जानकारी मिली थी, मगर क्योंकि पैरी के अपार्टमेंट का नंबर उल्टा हो गया था
सो उन्हें लगा कि यही अपार्टमेंट का नंबर 6 है और फिर से कार्टर टाइम ट्रैवल करके दिन की शुरुआत में आ चुका था। वो समझ चुका था कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसका मरना तय है। सो इस बार वो अपने बैग को वहीं अपार्टमेंट में छोड़ देता है और कार्टर बाहर आता है, जहां पुलिसमैन मर्क उसे वहीं रुकने को कहता है। मगर कार्टर को पता था कि क्या होने वाला है, सो वो डरकर वहां से भागने लगता है और इस बार भी गोली लगने से मारा जाता है। अब तो कार्टर हर बार उठते ही अलग अलग रास्तों से भागने की कोशिश करता है और हर बार कैसे न कैसे करके पुलिस उसे गोली से मार ही देती है। कार्टर भी इतनी बार ट्राई करके थक चुका था। उसे समझ आ गया था कि आज उसका मरना उसकी डेस्टिनी है, जैसे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बदल पा रहा। अब वो पैरी से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है जो भी उसके साथ हो रहा है, और वो पूछता है कि उस इंस्पेक्टर से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। पैरी को पहले तो लगता है कि शायद से कार्टर मजाक कर रहा है और वो कहती है कि उसे उस ऑफिसर मर्क को उसके मारने से पहले ही उस पर अटैक करके उसे मार देना चाहिए। मगर कार्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं है जो किसी की भी जान ले ले, और इससे पैरी समझ जाती है कि कार्टर कोई मजाक नहीं कर रहा और वो सीरियस है। सो वो कहती है कि उसे सामने से जाकर ऑफिसर मर्क से बात करनी चाहिए और उसे सब कुछ समझाना चाहिए। अब कार्टर को ये सुझाव अच्छा लगता है और इस बार कार्टर बिल्डिंग से बाहर आता है और खुद ही इंस्पेक्टर मर्क को उसके नाम से बुलाता है और बात करता है। कार्टर उसे सब समझाने लगता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है और हर बार वो मर्क के द्वारा ही मारा जाता है, जिसके बाद उसके लिए वो दिन फिर से शुरू हो जाता है। ऑफिसर मर्क को कार्टर की बातें काफी अजीब लगती हैं। सो कार्टर मर्क को भरोसा दिलाने के लिए कहता है कि उसे सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो इसी दिन को सैकड़ों बार जी चुका है। जैसे कि वो लड़की 2 सेकंड के बाद सेल्फी लेने वाली है और तभी ऐसा ही होता है। फिर कार्टर एक लड़का दिखाता है और कहता है कि वो कुछ ही देर बाद गिरने वाला है और फिर से जो उसने कहा था वैसा ही होता है। मर्क ये सब देख हैरानी में था। वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जहाँ कार्टर बताता है कि वो बस आज के दिन अपने घर पहुंचना चाहता है, जहाँ उसका भूखा पेट डॉग उसका वेट कर रहा है। यहाँ ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। अब इस बार कार्टर के लिए सब कुछ ठीक रहा था। वो फाइनली चैन की सांस लेता है कि मर्क ने उस पर भरोसा किया और उसे जाने दिया। मगर कार्टर की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी और वो अगली गली में पहुंचा ही था कि वही ड्रग डीलर्स जो कि पैरी की बिल्डिंग में थे, पुलिस से भागते हुए कार्टर के पास से गुजरते हैं और इस बार भी पुलिस गलती से कार्टर को ही गोली मार देती है। कार्टर फिर से दिन की शुरू में उठता है, मगर इस बार उसे पता था कि ऑफिसर मर्क से बात करने पर वो मान जाता है। सो उसे बस वहां से अपने घर तक सेफली पहुंचना था। सो वो मर्क को फिर से पिछली बार की तरह सब कुछ समझाने लगता है। ऑफिसर मर्क सब समझने के बाद पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से तुम कितनी बार इस दिन को जी चुके हो। कार्टर कहता है कि जहाँ तक उसे याद है वो 100 से ज्यादा बार इस दिन को जी चुका है। मर्क कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से आराम से घर चले जाओ। मगर कार्टर उसे समझाता है कि मर्क के उसे छोड़ने के बाद भी वो किसी न किसी वजह से मारा जाता है। सो क्यों ना इस बार खुद ऑफिसर ही उसके घर तक उसे सेफली पहुंचा दे। और इस बार खुद ऑफिसर मर्क कार्टर को उसके घर पर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ कार्टर पुलिस से पूछता है कि पुलिस सिर्फ ब्लैक लोगों पर ही इतना हार्श बिहेव क्यों करती है, क्योंकि उसके पिछले लगभग सारे ही लूप्स में खुद मर्क ने ही उसे मारा है। ऑफिसर मर्क कहता है कि उसे नहीं पता, मगर उसके हिसाब से ब्लैक लोग ही सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं और अमेरिका पर पहला हक व्हाइट यानी कि गोरे अमेरिकन का है। ये सुनते ही कार्टर समझ जाता है कि मर्क एक बहुत बड़ा रेसिस्ट है, मगर जो कि उसे खुद को सेफली घर तक पहुंचाना था, तो वो किसी तरह से मर्क को दोस्त बनाने की कोशिश करने लगता है और उससे उसकी निजी लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर मर्क बताता है कि जब वो स्कूल में था तब उसे काफी ज्यादा बुली किया जाता था और इसीलिए उसने पुलिस की जॉब चुनी, जिसके बाद वो बाकी लोगों को कंट्रोल में रख सकता था। यहाँ पर अब फाइनली कार्टर का घर आ चुका था। कार्टर कार से नीचे उतरता है। वो अपने घर को देख काफी ही खुश था। उसे मर्क की घटिया मानसिकता के बारे में तो पता था, मगर अभी तो वो बस अपने घर पर पहुंचना चाहता था और वो मर्क को बाय बोलकर घर की ओर आने लगता है, जहाँ उसका भूखा पेट डॉग जोर जोर से भौंक रहा था। मगर तभी पीछे से वही ऑफिसर मर्क जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। कार्टर हैरानी से पीछे मुड़ता है, जहाँ मर्क बताता है कि सिर्फ कार्टर ही नहीं है जो कि इस टाइम लूप में है, इंस्पेक्टर मर्क भी खुद इस टाइम लूप में
शुरू से है और उसे पिछले सारे ही लूपों की सारी ही घटनाएं याद है। वो तो बस हर बार किसी न किसी बहाने से कार्टर को मारना चाहता है और वो आगे बताता है कि मैं इस बार भी तुम्हें यहाँ तक इसीलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारा घर मैं देख सकूं, ताकि जब तुम अगले लूप में मुझसे बचकर यहाँ तक पहुँच भी जाओ तो भी मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ कर मार डालूं। अब यह सुनने के बाद तो जैसे कार्टर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और इस बार भी कार्टर के उसके घर में जाने से पहले ही वो मर्क की गोली से मारा जाता है। यहाँ फिर से कार्टर दिन की शुरुआत में उठता है जहाँ उसे पता है कि ऑफिसर मर्क भी इस टाइम लूप का हिस्सा है और वो उसे कैसे भी करके मारना चाहता है, मगर इस बार वो डिसाइड करता है कि वो मर्क से छुपकर नहीं भागेगा और ना ही उससे मदद मांगेगा, बल्कि इस बार वो खुद उसका सामना करेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।